बोलिए नाग चंद्रेश्वर भगवान की जय। नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नागपंचमी की। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नाग चंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन होते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि अच्छी व्यवस्था कैसे और हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान नाग चंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। जी, आज नागपंचमी है और नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल चुके हैं। 12 बजे से ही दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन व्यवस्थाएं करकाज पार्किंग से शुरू होकर चारधाम होल्डअप एरिया, उसके बाद शेर तिराहा, बड़ा गणेश, उसके बाद जो विश्राम धाम है उसमें श्रद्धालुओं की एंट्री हो रही है। फिर एरो ब्रिज होते हुए दर्शन व्यवस्था कराकर वापस उसी रास्ते से निकाला जा रहा है और पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके। और अंदाजा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरे 24 घंटे के अंदर दर्शन करेंगे। बराबर हम लोगों की मॉनिटरिंग चल रही है और सुगमता से दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था है। सर कितनी देर में दर्शन हो पा रहा है श्रद्धालु? और देखिए, एरो ब्रिज से जब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 10 मिनट में उनको दर्शन करा के निकाल दिया जाए। और करकराज पार्किंग से जहां से एंट्री हो रही है वहां से हमारी कोशिश है कि 40 मिनट से 1 घंटे के अंदर उनको दर्शन कराकर वापस वहां पे पहुंच सर अब तक कितने श्रद्धालु आ चुके और कुल कितनी संभावना है? देखिए, अभी 12 बजे पट खुले हैं और अभी 1:15 बज रहा है रात के। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 50,000 के आसपास लोग दर्शन कर चुके होंगे ऑलरेडी, जिस हिसाब से भीड़ आ रही है। और ऐसा अनुमान है हम लोगों का कि लगभग 10 लाख के आसपास श्रद्धालुओं का आगमन होगा आज पूरे दिन में और इन सबकी जो है दर्शन व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नाग चंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नाग चंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरागत तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन, जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए और उनका भी अभिषेक पूजन करने के पश्चात भगवान से बस यही प्रार्थना की गई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण रहे, देश प्रदेश में शांति रहे, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई और परंपरागत तरीके से दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। सभी लोग सहजता और सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है और मुस्तैदी से काम चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।